हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स टू अचीवर्स में। आज है 9 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। 9 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 9 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रवासीय भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 9 जनवरी 2003 से। इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2003 से हुई है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 9 जनवरी 2026 से नई दिल्ली में युवाओं के लिए किस महत्वपूर्ण संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ये इसका दूसरा संस्करण है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। 9 जनवरी से 12 जनवरी तक, जिसमें पूरे भारत के युवा नेताओं को एक साथ लाया जाएगा। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में युवा कार्यक्रम विभाग इसको आयोजित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। 9 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? मनोज कुमार गुप्ता। और ये किसका स्थान लेंगे? जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में है वो चीफ जस्टिस हैं जी नरेंद्र। ये जी नरेंद्र की जगह मनोज कुमार गुप्ता आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। और इसका उद्देश्य राज्य को तकनीकी निवेश और नवाचार का केंद्र बनाना है। प्रशासनिक दक्षता भी इससे बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन। नागौरी अश्वगंधा किस राज्य से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है? नागौरी अश्वगंधा, इसका सही जवाब है राजस्थान। जैसा नाम से ही पता चल रहा है नागौरी। इसका सही जवाब है नागौरी अश्वगंधा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और ये दूसरी कृषि जीआई टैग मिला है। इससे पहले जो जीआई टैग मिला है कृषि उत्पाद को, वो थी सोजत मेहंदी, राजस्थान की सोजत मेहंदी। और दूसरी कृषि उत्पाद जो है वो नागौरी अश्वगंधा। तो दो कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है राजस्थान की, एक नागौरी अश्वगंधा, दूसरा सोजत मेहंदी। और अब तक
राजस्थान में कुल कितने जीआई प्रमाणित उत्पाद हो गए हैं टोटल? वो हैं 22, जिसमें बीकानेरी भुजिया, मकराना संगमरमर और कोटा डोगरिया आदि प्रमुख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है 2026। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, और साथ ही खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय चारागाह और चारावाह वर्ष भी घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोनोसेफेलस जीनस, क्या कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिड्डे की नई प्रजाति किस स्थान पर खोजी गई है? कोनोसेफेलस जीनस नामक टिड्डे की नई प्रजाति किस स्थान पर खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टिड्डों की 3 तरह की प्रजातियां खोजी गई हैं। इन्हें आमतौर पर मैदानी कैटिडिटस के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो 3 प्रजातियां खोजी गई हैं इनका नाम पड़ा है कोनोसेफालस उस्मानी, कोनोसेफालस नागरियंसिस और कोनोसेफालस गैंडरबली। ये नाम दिया गया है। और ये किस प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं तीनों? कोनोसेफेलस जीनस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। और मैत्री का जो निर्माण हुआ था वो 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989, 1989 में हुआ था, जब भारत का पहला केंद्र दक्षिण गंगोत्री बर्फ के नीचे दब गया था। भारत अब मैत्री स्टेशन को अपग्रेड करके मैत्री 2 नामक एक नया अत्याधुनिक और हरित अनुसंधान केंद्र बना रहा है, जो 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो मैत्री कब बना था? 1989 में। भारत का पहला केंद्र जो था दक्षिण गंगोत्री, वो बर्फ के नीचे दब गया था। अब मैत्री स्टेशन को जो 1989 में बना था उसको अपग्रेड करके मैत्री 2 बनाया जा रहा है, जो 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन। एम्पेबा प्रभाव को समझने के लिए हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? एम्पेबा प्रभाव को समझने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? इसका सही जवाब है भारत। और ये एम्पेबा प्रभाव होता क्या है? ये एम्पेबा प्रभाव जो गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है, इसी को एम्पेबा प्रभाव कहते हैं। और इसी को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहला सिमुलेशन विकसित किया गया है। एम्पेबा प्रभाव क्या होता है? गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने के लिए ये सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, और ये एम्पेबा प्रभाव होता है। गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जो तेजी से जमता है उसे एम्पेबा प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ की गई है? मुंबई में। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस जो पहली बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की है। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप वीडियो देखिए, और कुछ भी अगर इसमें आपको लगता है बढ़ाना घटाना या कुछ और इम्प्रूवमेंट तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।